देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। बड़ी खबर, कांग्रेस का चुनाव आयोग पर सीधा वार। पहले खुद हलफनामा दो कि मतदाता सूची साफ है, फिर हम भी देंगे। लोकसभा चुनावों और आगामी राज्य चुनावों के बीच मतदाता सूची को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल करना चाहिए कि मतदाता सूची पूरी तरह साफ और पारदर्शी है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक आयोग खुद अपनी सूची को प्रमाणित नहीं करता, तब तक पार्टी भी किसी हलफनामे पर दस्तखत नहीं करेगी। कांग्रेस का हमला, भाजपा प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं सीसी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और पार्टी नेता कन्हैया कुमार ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन कर चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और पार्टी नेता कन्हैया कुमार ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन पर चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। खेड़ा ने कहा, जैसे ही हमारी मतदाता अधिकार यात्रा शुरू हुई, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हमें ऐसा लगा मानो कोई भाजपा प्रवक्ता बोल रहा हो। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने धमकी भरे लहजे में राहुल गांधी से हलफनामा मांगा, जबकि आयोग को पहले खुद अपनी पारदर्शिता साबित करनी चाहिए। कन्हैया कुमार का बड़ा आरोप, एसआईआर वोट चोरी का सीधा तरीका। कन्हैया कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया दरअसल वोट चोरी का सीधा तरीका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई जगह बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाने नहीं जा रहे, मृत व्यक्तियों के नाम सूची में मौजूद हैं और जीवित मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। कन्हैया ने कहा, अगर चुनाव आयोग हलफनामा देता है कि मतदाता सूची साफ है, तो हम भी हलफनामा देंगे कि मौजूदा सूची में अनियमितताएं हैं। लेकिन अभी आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि सूची में समस्या है, यानी वह पहले जनता से झूठ बोल रहा था। महाराष्ट्र और बिहार के उदाहरण दिए। कांग्रेस ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि महाराष्ट्र और बिहार में मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी है। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि रामटेक और देवलाली सीटों पर केवल 6 महीनों में लगभग 40% मतदाता गायब हो गए। नासिक पश्चिम और हिंगना सीटों पर अचानक 45% नए मतदाता जुड़ गए। खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा, अब शायद चुनाव आयोग यह भी साबित कर देगा कि 2 और 2 420, 400 पार, नारे और संविधान बदलने की आशंका। कन्हैया कुमार ने भाजपा पर संवैधानिक ढांचा बदलने की साजिश का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। उनके नेताओं ने खुलकर कहा था कि वे संविधान में बदलाव करेंगे। यही वजह है कि मतदाता सूची से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच सकता है। कांग्रेस और विपक्षी दल अब चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि मतदाता सूची की मशीन पठनीय डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाए। उनका आरोप है कि मैनुअल सूचियों से मनमानी कटौती और जोड़ तोड़ हो रही है। सूत्रों के अनुसार यह विवाद जल्द ही सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जहां दोनों पक्ष हलफनामे के आधार पर अपने अपने दावे रखेंगे। बीजेपी का पलटवार, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस केवल हार की बौखलाहट में बेबुनियाद आरोप लगा रही है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि मतदाता सूची की समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी का दावा निराधार है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग की साख और निष्पक्षता पर सवाल उठाकर बड़ा राजनीतिक दाव खेला है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या चुनाव आयोग वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगा और क्या यह विवाद देश भर में वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर नया अध्याय खोलेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।